अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं जिमल टीवी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर एक ख़बर बहुत ही ज़्यादा गर्दिश कर रही थी, जिसमें यह बताया गया था कि जो गैर मुल्की हैं उनके कामें रीन्यू नहीं होंगे। तो उसके बाद काफ़ी दोस्तों ने मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछा और इसके अलावा इन बॉक्स में भी मुझसे पूछ रहे थे कि मेहरबानी करके बताएँ कि इस कानून के तहत जो डोमेस्टिक वर्कर हैं या जो ख़ास या इसी तरह आमिल मंजली हैं, क्या ये कानून उनके ऊपर भी अप्लाई होगा। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो कानून है ये क्या है बेसिकली, और ये क्या जो डोमेस्टिक वर्कर हैं ये इनके ऊपर भी अप्लाई होगा या नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली इस तरह की अच्छी और मालूमाती वीडियो आप लोगों तक पहुँच सकें। तो चलें फ्रेंड्स, अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस कानून को समझते हैं कि ये कानून क्या है और ये कब से अप्लाई होगा। तो फ्रेंड्स, ये अभी सिर्फ़ और सिर्फ जो है गर्दिश कर रही है ख़बर, इसमें अभी तक कोई सच्चाई नहीं है। इस खबर के पीछे असल मकसद जो सऊदी गवर्नमेंट का है वो ये है कि गैर मुल्कियों की जगह जो मुल्की हैं या जो सऊदी शहरी हैं उनको जॉब्स दी जाएँ। तो इसका हरगिज़ भी ये मकसद नहीं है कि एकदम से वो किसी भी कंपनी में सारे वर्कर को निकाल दें और उसकी जगह नए वर्कर रख दें, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो सिर्फ गैर मुल्कियों को पता है। जो सऊदी शहरी हैं उनको वो काम नहीं आते। तो कंपनी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस करेगी कि अगर किसी के 6 साल पूरे भी हो जाते हैं तो उसको भी एकदम नहीं निकालेगी, उसको भी मज़ीद 6 महीने या साल का टाइम देगी, जिसमें जो है उस वर्कर की जगह की रिप्लेस कर सकें, कोई किसी सऊदी शहरी को रख सकें। तो इस तरीके से जो है ये कानून एकदम अप्लाई नहीं होगा। अभी जो है ख़ास के साथ साथ जो डोमेस्टिक वर्कर और भी हैं, जो जैसे खात्मा हो गए या कोई मजरे पे काम करते हैं या इसके अलावा और भी जो घरेलू काम करते हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कानून उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई जैसे पर्सनल ड्राइवर जो है या जो ख़ास है वो नया ड्राइवर आता है, उसको समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है कि मैंने ये किसको कहाँ पे ड्रॉप करना है, क्या चीज़ लेकर आनी है, क्या चीज़ भेजनी है, क्या चीज़ देनी है। इसी तरह जो खादमें होती हैं या जो किचन में काम करने वाले वर्कर्स होते हैं उनको भी खाना बनाने में और ये समझने में काफ़ी टाइम लग जाता है कि किसको क्या चीज़ पसंद है। तो इस लिहाज से आप ये बात ज़हन में रखें, जो ख़ास हैं या बाकी जो घरेलू वर्कर हैं उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होगा, और वो दो जो बाकी जो टेक्निकल शोबात में हैं उनके ऊपर ये कानून लागू होगा, लेकिन ये एकदम नहीं होगा, क्योंकि जितने भी टेक्निकल शोबे हैं ज़्यादातर उनमें गैर मुल्की हैं और वो काम उन्हीं को आते हैं। तो इसलिए कंपनी की भी कोशिश होगी कि एकदम जो है किसी वर्कर को भेजकर उनका काम रुक सकता है। तो इसलिए अगर किसी वर्कर के 6 साल पूरे भी हो गए हैं तो फिर भी वो है मज़ीद एक्स्ट्रा टाइम देंगे ताकि उसकी जगह किसी सऊदी शहरी को वो काम सिखा कर 7 साल लेकर चलें, और उसके बाद जो दूसरा वर्कर है या तो उसको फारिग कर दें या किसी और जगह पे उसकी ट्रांसफ़र कर दें। तो इसलिए ये सिर्फ़ और सिर्फ ये कानून जो है जो कुछ ख़ास शोबे हैं ये उनके ऊपर लागू होगा। जैसे फ्रेंड्स, पिछले 5-6 सालों में आपने देखा था सबसे पहले जो है मोबाइल की शॉप जो है वो सऊदी शहरियों के हवाले की गई। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो बकाले का काम है वो सऊदी शहरियों के हवाले किया गया। तो आपने भी देखा होगा कि एकदम ये कानून लागू नहीं हुआ था। तो इस तरीके से इसके बाद भी आप देखें फ्रेंड्स, ये भी कानून एकदम लागू नहीं होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता की तरतीब के तहत होगा। और अभी फ्रेंड्स, ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ख़बर गर्दिश कर रही है और गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई ख़ास ऐलान भी नहीं हुआ है। तो फिर भी आप इस कानून को इस तरीके से समझें कि ये एकदम अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ छोटी सी मालूमाती वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, और किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।